अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी के बिगेस्ट हाउस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है प्रेशर फ्लो थ्योरी। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट मैंने आपके साथ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे दो थ्योरीज थी, डिफ्यूजन भी एंड देन ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट भी। मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन एक छोटा सा प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम प्रेशर फ्लो थ्योरी को ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर फ्लो थ्योरी हम क्यों स्टडी करते हैं। तो प्रेशर फ्लो थ्योरी इज स्टडी ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का मतलब क्या है कि प्लांट की बॉडी में फूड कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। वाटर भी समहाउ हम डिस्कस करते हैं इसमें थोड़ा, लेकिन सॉल्यूट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट वर्ड जो है वो भी बेसिकली इसके सुक्रोज से और फूड से रिलेटेड वर्ड है। ये अनदर चार्ट का मतलब मैंने ऊपर ये लिखा है कि इस पर मैंने एक छोटा सा चार्ट और भी बनाया था। पहले आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ, देन आपको ईजिली वो सब भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले लिखे कि हमने ये फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट किया, फोटोसिंथेटिक लीव से स्टार्ट किया है। लिखा है कि फोटोसिंथेटिक लीव ने मैन्युफैक्चर किया सुक्रोज को। अपनी पिछली कई वीडियोस में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि एनिमल की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है आपके खाने का, ग्लूकोज कहते हैं उसे। प्लांट की बॉडी में फाइनल प्रोडक्ट को हम सुक्रोज कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक लीव ने सुक्रोज बना लिया है। अब सुक्रोज जो होता है वो कंपेनियन सेल में ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली। कैसे ट्रांसफर होगा? एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाय कंपेनियन सेल्स। आपने याद रखना, फोटोसिंथेटिक लीव ने सुक्रोज को बनाया। सुक्रोज जो वो कंपेनियन सेल्स में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगली चीज़ है पॉइंट नंबर 3 क्या है कि ये सुक्रोज जो होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट में। डिफ्यूज़ हो जाएगा सीव ट्यूब एलिमेंट में। कैसे होगा? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से। प्लाज्मोडेस्माटा आपको याद हो तो मैंने आपके साथ सिंपलास्ट पाथवे में आप डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे उसके साथ। तो ये देखिए ज़रा, डिफ्यूज हो जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट में थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। डिफ्यूज क्या चीज़ हो रही है? सुक्रोज हो रही है। लिखा कि रेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। जब सीव ट्यूब एलिमेंट में सुक्रोज इतनी अमाउंट में डिफ्यूज हो चुका है तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट पार्ट देखिए, जब मैंने लिखा है कि वाटर ने जो है वो जाइलम को अब छोड़ दिया है। अब वाटर जाइलम को छोड़ के कहाँ पे एंटर हो जाता है? मूव टू द लीफ एंड ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का जो लीफ एंड है वहाँ पे एंटर हो जाता है वाटर। किसके ज़रिए से? ऑस्मोसिस के ज़रिए से। जब यहाँ पे वाटर एंटर हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी जो प्रेशर वाटर की वजह से है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लिखा है कि सेम, ये सम नहीं लिखा, सेम सीव ट्यूब जो है इसने ये क्या किया है, ये कनेक्ट टू द डेवलपिंग फ्रूट। फ्रूट क्या मतलब है? सिंक के साथ भी कनेक्ट कर जाता है। सोर्स आपको याद है कि लीफ होता है, सिंक जो है वो रूट फ्रूट के साथ भी जो है ये कनेक्ट हो गया है। अब देखिए कि जो सेम सीव ट्यूब जो यहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पे वाटर ट्रांसफ़र किया गया था लीफ के एंड में, वही ट्यूब जो है वो डेवलपिंग फ्रूट के साथ कनेक्ट हो गई है। और कनेक्ट होके क्या होता है कि सुक्रोज इंटर द कंपेनियन सेल्स बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुकी है, जस्ट एक MCQ टाइप चीज़ है कि सुक्रोज जो है वो कंपेनियन सेल में कैसे एंटर हुआ है? बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। आगे लिखा कि वाटर मूव्स आउट बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर यहाँ पे एंटर हुआ है पॉइंट नंबर 7 में, तो ये वाटर यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 में दोबारा से बाहर आ गया है। कैसे बाहर आया है? अंदर जाने का जरिया भी ऑस्मोसिस है, बाहर आने का जरिया भी ऑस्मोसिस है। और जब वाटर बाहर आया तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर रेज हो गया था पॉइंट नंबर 8 में, यहाँ पे दोबारा से कम हो गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है। हाई प्रेशर जो है वो लीफ एंड ऑफ फ्लोएम में है और लो प्रेशर जो है वो फ्रूट एंड में मौजूद है। पानी का हाई प्रेशर कहाँ पे मौजूद है? लीफ एंड ऑफ फ्लोएम में। यहाँ देखिए, यहाँ पे मौजूद है हाई प्रेशर। और लो प्रेशर कहाँ पे मौजूद है? ये देखिए फ्रूट एंड में। ये पॉइंट नंबर 7 और 8 को आप कंपेयर करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर मौजूद है, यहाँ पे लो प्रेशर मौजूद है। इसकी वजह से क्या होता है? वाटर और डिजोल्व सॉल्यूट जो होते हैं वो लीफ से फ्रूट की तरफ ट्रांसफर करते हैं, यानी सोर्स टू सिंक की तरफ ट्रांसफर करते हैं। बड़ी ईजी सी साइकिल है समझने के लिए कि जब फोटोसिंथेटिक लीफ यानी जिसे हम सोर्स कहते हैं, उसने खाना बना लिया, उसने सुक्रोज बना लिया, तो उसने कंपेनियन सेल्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, एक्टिवली ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पे नीचे पॉइंट नंबर 11 में इस MCQs को डिस्कस किया कि कंपेनियन सेल में जो है वो डिफ्यूजन के जरिए से ट्रांसफ़र हुआ है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बाद लिखा गया है कि वो पॉइंट नंबर 3 में सुक्रोज है और डिफ्यूज़ हो जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट में। और जब सीव ट्यूब एलिमेंट में वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से डिफ्यूज़ हो गया है तो यहाँ पे सुक्रोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अलग से हम जो पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करें कि वाटर ने जाइलम को छोड़ दिया है और वाटर कहाँ पे एंड हो गया? लीफ एंड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट में एंटर हो गया है ऑस्मोसिस के जरिए से। जब वाटर यहाँ पे एंटर हुआ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है? देन यही सीव ट्यूब एलिमेंट जो होती है, यही
यही सीव ट्यूब जो होती है वो फ्रूट के साथ कनेक्ट होती है। इस पॉइंट नंबर 12 में जहाँ पे जो था वाटर दोबारा से ऑस्मोसिस के जरिए से बाहर आ गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लूज हो गया। पॉइंट नंबर 7 और 12 को कंपेयर करके एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह पे प्रेशर कम है, तो वाटर जो होता है वो सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसफर करता है। एक चार्ट मैंने छोटा सा प्रेशर फ्लो थ्योरी पे और बनाया है, आपके साथ उसको डिस्कस करना चाहूँगी मैं। ये वो चार्ट है जो मैंने किसी एक अलग बुक से उठाया है, मैंने सोचा आपके साथ इसको डिस्कस कर लूँ। इसमें भी एज इट इज़ कुछ चीज़ें सेम है लेकिन कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। मैंने ओवरऑल आपको बताया था कि वहाँ पे दूसरा चार्ट जो है वहाँ मैंने आपको जस्ट सुक्रोज के बारे में बताया। लिखा कि इसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स में भी जो ग्लूकोज तैयार होती है वो रेस्पायरेशन में यूज़ हो जाती है और बाकी जो बच जाती है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको जस्ट वहाँ पर डायरेक्ट ये बात बताई थी कि फोटोसिंथेटिक सेल्स ने जो है वो या लीफ ने जो है क्या बनाया है, सुक्रोज बनाया है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया कि फोटोसिंथेटिक सेल्स ने ग्लूकोज को भी बनाया था लेकिन वो ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स की रिस्पायरेशन में यूज़ हो चुकी है, जबकि बाकी जो बची हुई शुगर है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। देन लिखा हुआ है कि सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कंपेनियन सेल्स में। वही बात रिपीट की जा रही है, कंपेनियन सेल्स इन लीफ शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस मैंशन किया गया इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ दोबारा डिस्कस किया। 2 से 3 सेल के दरमियान का डिस्टेंस है इनके दरमियान, ठीक है। सुक्रोज के बारे में 3 तरह के या 4 तरह के अलग पॉइंट्स बताए गए, मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। देखा कि सीव ट्यूब एलिमेंट जो है रेजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन इट, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब सुक्रोज जो है डिफ्यूज़ हो जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट में तो वहाँ पे शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ये बात भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू सीव ट्यूब एलिमेंट ये भी हो गया है। यहाँ पे देखिए जी, वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम इन लीफ सेल, दिस इंक्रीजेज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी डिस्कस हो चुका है इस चार्ट में। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ डायरेक्टली वहाँ पे ये बात डिस्कस की थी, इनडायरेक्टली ये बात है कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वाटर जब डिफ्यूज़ हो जाता था सीव ट्यूब एलिमेंट में तो वो कैसे होता था, प्लाज्मोडेस्माटा में। और प्लाज्मोडेस्माटा जो हमने एक्सप्लेन किया था वो सिम्प्लास्ट पाथवे में डिस्कस किया था। यहाँ पे इस चीज़ को इनडायरेक्टली लिखा गया कि पाथवे टेकन बाय द सुक्रोज इज सिम्प्लास्ट पाथवे इन मोस्ट केसेस बट इन सम प्लेसेस अपोप्लास्ट पाथवे इज आल्सो टेकन। कुछ चीज़ें जो हैं बाय सीइंग आपको अंडरस्टैंड हो जाती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से। मैंने प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से एक कीवर्ड तलाश कर लिया है कि कीवर्ड जो ऑब्वियसली पाथवे फॉलो की जा रही है वो सिम्प्लास्ट पाथवे ही है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो एमसीक्यूज़ करते हुए इन कीवर्ड्स को तलाश नहीं कर पाते, इसी वजह से उनके मोस्टली एमसीक्यूज़ गलत हो जाते हैं। तो अगर आप कीवर्ड को तलाश नहीं कर पाते इसलिए मैंने आपके लिए इनडायरेक्टली बात यहाँ पे मेंशन कर दी है कि यहाँ पे जो पाथवे फॉलो किया गया है उसे हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं और मोस्ट केसेस में सिम्प्लास्ट को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अपोप्लास्ट को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ अच्छे से दूसरा इसका फ्लो चार्ट भी समझ आ गया है। देन यहाँ पे कुछ लिखा है कि वाटर मूव्स आउट ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट बाय ऑस्मोसिस लोअरिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देन वही चीज़ डिस्कस की जा रही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है कि मूव्स द सुक्रोज प्लस अदर सब्सटेंसेस इनटू द सीव ट्यूब सेल्स एंड मूव टू द सिंक। ये चीज़ भी वहाँ पर मैंने डायरेक्टली डिस्कस कर दी थी कि एक चीज़ में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरी चीज़ में प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से खाना जो है वो सिंक की तरफ मूव करता है। आगे लिखा हुआ कि स्टोरेज सिंक में शुगर, बीट रूट एंड शुगर केन स्ट्रीम, स्टोरेज में ये चीज़ें मौजूद है आपके पास, शुगर, बीट रूट एंड शुगर केन स्टेम है। देन लिखा कि सिक्रोज जो होता है वो रिमूव्ड इनटू एपोप्लास्ट, उसको एपोप्लास्ट से रिमूव कर दिया जाता है बिफोर एंटरिंग द सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में एंटर होने से पहले एपोप्लास्ट में से उसको रिमूव कर दिया जाता है। मैंने बताया आपको दोनों पाथवेज यूज़ की जा रही हैं। आगे लिखा कि सिम्प्लास्ट पाथवे में सुक्रोज या शुगर जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से जाता है, कि इसमें यहाँ पे लिखा है रिसीवर सेल्स लिखा हुआ है प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर ग्रेडियंट इज इस्टेब्लिश्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ एंट्री ऑफ शुगर्स इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स एट सोर्स एंड रिमूवल ऑफ शुगर्स एट सिंक। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि पॉइंट नंबर 7 में जब आपके पास शुगर एंटर हो रहा था और एक जगह से शुगर रिमूव हो रहा था, कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही थी एट द सिंक, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बताया जा रहा है। लिखा हुआ कि एनर्जी ड्राइवर एंट्री ऑफ शुगर्स इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स जनरेट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। एनर्जी जो यूज़ की जा रही है उसकी वजह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, और जो वाटर का पोटेंशियल जो है यहाँ पे कम हो जाता है। ये चीज़ जो है इनडायरेक्टली मैं एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि जब वहाँ पे सल्यूट्स एंटर होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल और कम हो जाता है। देन वहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल रेज कर देता है, और जब वहीं पे जब मैं आपको साथ डिस्कस कर रही थी कि सल्यूट जब रिमूव हो जाता है, परसों ये वीडियो शायद मैंने ये बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब सल्यूट्स का रिमूव कर दिए जाते हैं तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी मैंशन की जा रही है।
प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में एक छोटी सी चीज़ लिखी है। ग्रेडियंट का मतलब मैं स्लोप बता चुकी हूँ पिछली कई वीडियोज़ में। लिखा कि प्रेजेंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स ग्रेटली इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस अलॉन्ग द पाथवे। कहने का मतलब यह है कि आपके पाथवे में, प्लांट के पाथवे में जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है ना, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। दिस रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब्सटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट। इसी रेजिस्टेंस की वजह से क्या चीज़ जनरेट हो रही है या क्रिएट हो रही है, उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं बिटवीन द सोर्स एंड सिंक। तो अगर आपसे किसी भी MCQs में कहीं पूछ लिया जाए कि प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज द रीज़न फॉर द क्रिएशन और द जनरेशन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। पूछा जाए हाउ, तो आपने इसका आंसर ये करना है कि प्रेशर ग्रेडियंट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अलॉन्ग द पाथवे, सो दैट्स वाई इट इज़ अ रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ क्या कहते हैं उसे, प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द सोर्स एंड सिंक। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।